आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में आने वाली नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी प्राइमरी सुपर टेट के बारे में। इस भर्ती को लेकर जो भी नए अपडेट्स होते हैं हम आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं। इससे पहले हम बता दें आपको, बीएड को प्राथमिक से बाहर करने के लिए जो केस लगा हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसकी सुनवाई परसों होनी है 14 जुलाई को, जिस पर एनसीटीई अपना जवाब दाखिल करेगी और हम आपको उस दिन का अपडेट भी डिस्कस कर लेंगे। अभी बात करते हैं इस शिक्षक भर्ती की, और इस शिक्षक भर्ती को लेकर के काफ़ी समय से मांग उठ रही है। 4 साल हो गए हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का अभी कोई भी पता नहीं है। बेसिक शिक्षा मंत्री के बयान आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे, उसमें कहीं भी ये बात साफ नहीं होती है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती अभी आ रही है या सरकार की तरफ से कोई भी अभी मंशा है इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती को जारी करने की। पिछला जो शिक्षक छात्र का अनुपात है वो डेटा ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है कि यहाँ पर शिक्षकों की कोई भी कमी नहीं है उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में। जबकि अगर आप देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं इस चीज़ को कि 1 लाख से ज़्यादा पद रिक्त हैं अभी भी, और कमतर भी अगर देखें तो पिछली भर्ती के 17,000 पद बचते हैं जो खाली रह गई थी सीटें, और इसके अलावा 51,000 पदों का जो हलफनामा था। ये पद तो ऐसे हैं, कोर हैं, कि बिल्कुल इन पे आज ही भर्ती जारी की जा सकती है। और इधर योगी सरकार की जो 100 दिन का समय था वो भी लगभग अब पूरा हो गया है। इसके तहत जो है उत्तर प्रदेश में शिक्षक वर्ग के छात्र हैं वो ये उम्मीद कर रहे थे कि 100 दिन के अंदर ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखें तो बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में नई भर्ती आने की प्रतीक्षा कर रहे प्रशिक्षित प्रतियोगी बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के बयान से नाराज और निराश हैं। मंत्री ने योगी 2 सरकार में विभाग की ओर से 100 दिन की कार्य रिपोर्ट की जानकारी देने के दौरान मीडिया से ये कहा कि इस भर्ती के संबंध में जो सूचना भी जारी हुई है, या जब ये मीडिया से संपर्क करते हैं बेसिक शिक्षा मंत्री तो तभी ये सवाल भी उठा लिया जाता है बेसिक शिक्षा को लेकर के। तो यहाँ पर 100 दिन की अपनी कार्य रिपोर्ट की जानकारी देने के दौरान ही मीडिया से कहा गया कि छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर पद का आकलन कराया जा रहा है। यानी जो रिपोर्ट अभी पीछे पेश की गई थी उनके अनुसार तो भाई पूरे शिक्षक हैं उत्तर प्रदेश में छात्र अनुपात के साथ में, लेकिन अभी फिर से इसका आकलन कराया जा रहा है। रिपोर्ट आने पर यदि भर्ती की आवश्यकता होगी तो मुख्यमंत्री की अनुमति से भर्ती के लिए प्रचार किया जाएगा। भर्ती की आवश्यकता तो साफ है, क्लियर है, लेकिन यहाँ से सरकार की तरफ से अभी कोई भी इंटेंशन ऐसी नहीं है कि ये भर्ती परीक्षा अभी आने वाली है। हाल फिलहाल में ये आएगी, लेकिन विलंब के साथ, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ आप देख भी सकते हैं और कई बार ये न्यूज़ भी आई है कि सरकार अगर छात्र शिक्षक का अनुपात अगर रिलीज़ कर रही है तो उसका कहने का मतलब यही है कि वो भी विलंब चाहती है इस भर्ती में। और तो यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि रिपोर्ट आएगी जब उसके बाद में भर्ती की आवश्यकता होगी तो मुख्यमंत्री की अनुमति से ही जो है इस भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा मंत्री का अपना कुछ नहीं है, उनका विवेक और न ही उनकी जो है अनुशंसाएँ। मेरे ख्याल से इसमें जो कुछ है योगी सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कहने पर ही ये भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, या जब भी अनाउंसमेंट होगा इस भर्ती का तो वो योगी जी के द्वारा ही किया जाएगा। उसके बाद ही ये प्रक्रिया तेज़ी में आएगी, क्योंकि नियुक्ति विभाग तो किसके पास में है? मुख्यमंत्री के पास में है। तो शिक्षक पद का आकलन करने का कार्य योगी आदित्यनाथ की पहली सरकार में विधानसभा चुनाव के पहले से किया जा रहा है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई थी और उसके अध्यक्ष जो हैं वो चेयरमैन जो है मुकुल सिंघल, ये 30 अप्रैल को रिटायर भी हो गए थे। रिपोर्ट का अब तक कोई भी पता नहीं है, यानी इसका अभी रिपोर्ट को जो है पब्लिक नहीं किया गया है, इसको जारी नहीं किया गया है। उसके बाद विधानसभा का चुनाव आया, संपन्न हुई ये प्रक्रिया, और फिर योगी सरकार की 100 दिन का समय भी अब पूरा हो गया है दूसरी सरकार का। लेकिन समिति की रिपोर्ट 100 दिन की उपलब्धियों में भी सामने नहीं आई है। शिक्षक भर्ती अभियान से जुड़े पंकज मिश्र का कहना है कि पद का आकलन कराने के नाम पर सरकार भर्ती को टालना चाह रही है। वही हम कह रहे हैं कि सरकार का अभी इस भर्ती को रिलीज़ करने का कोई मन नहीं है, अभी विलंब चाह रही है सरकार इस भर्ती में। और सरकार 51,000 पद रिक्त होने का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में पहले दे चुकी है अपने पहले कार्यकाल में। तो और इधर अभी 17,000 पद, यानी अभी अगर देखें 16,200 पदों पर भर्ती की पहले घोषणा भी की गई थी, तो ये भर्ती भी रिलीज़ की जा सकती है। साथ ही इसके साथ में ये वाली भर्ती भी रिलीज़ की जा सकती है। तो दोनों को एक साथ पदों को जो है इकट्ठा करके या फिर एक साथ पदों के योग पर भी ये भर्ती दी जा सकती है। दोनों में से एक भर्ती भी रिलीज़ की जा सकती है। लेकिन
अभी जो है सरकार की तरफ से ऐसे कोई आदेश नहीं है इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, तो इसका आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इस साल मैंने आपसे कहा है कि बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कि इस साल ये भर्ती आपके लिए देखने को मिले, प्राथमिक शिक्षक भर्ती। और अगले वर्ष या फिर थोड़ा और समय जैसे लगेगा इस भर्ती में, तो ये बहुत बड़ी भर्ती आ सकती है आपके लिए, यह बहुत बड़ी भर्ती आएगी प्राथमिक में आपके लिए। लेकिन वही ये इंतज़ार करते करते विलम्ब होते होते इसमें जो है आपका समय भी बीत रहा है। तैयारी में आपका जो है मन एक तरीके से नहीं लग रहा होगा अभी भी, क्योंकि लक्ष्य का पता ही नहीं है, उसकी समय सीमा भी तय की ही नहीं गई है। कितनी तैयारी आप कर रहे होंगे, अभी आप उब रहे होंगे इस तैयारी से। और जो अमिताभ अग्निहोत्री, इनको आपने देखा होगा, ये सर्वाधिक सबसे ज़्यादा अगर आप देखें उत्तर प्रदेश की भर्तियों को लेकर, तो जो शिक्षक भर्तियां होती हैं उनको लेकर काफ़ी डिबेट करते रहते हैं ये, और काफ़ी आवाज़ भी उठाते हैं अपने डिबेट के माध्यम से ये। तो इन्होंने इस पर जो है, जो भी हमने डिस्कस किया है न्यूज़, इस पर ही इन्होंने कहा है कि यूपी में बेसिक शिक्षा विभाग में अध्यापकों की नई भर्ती को लेकर लंबे समय से मांग हो रही है। शासन अनुपात समानुपात की बात कहकर इस मांग को हर दफ़ा पीछे कर देता है, और शिक्षक छात्र अनुपात के आंकड़े सार्वजनिक होने चाहिए। करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, बताएंगे, मतलब सरकार का ये रवैया अभी इस भर्ती को लेकर के रहा है। तो इनका कहना है कि ये तरीका ठीक नहीं है। अपने डिबेट्स में भी वो अक्सर इनकी डिमांड्स करते रहते हैं कि सवाल करते रहते हैं कि भर्ती कब तक की रिलीज़ हो जाएगी, क्यों नहीं हो रही है। देखना होगा मुख्यमंत्री के द्वारा कब तक इस भर्ती की घोषणा की जाती है और कब तक इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा। जिस हिसाब से भी चल रहा है, जिस हिसाब से विलम्ब हो रहा है सरकार की तरफ से, भी लग रहा है कि इस साल शायद मनसा ना हो इसका नोटिफिकेशन या इस भर्ती को जारी करने का, वरना थोड़े बहुत ऐसे इंडिकेशंस मिल जाते कि ये भर्ती आ रही है सरकार की तरफ से। भर्ती आएगी, लेकिन ये बहुत विलम्ब के बाद आएगी। भर्ती ऑलरेडी इतना जो है देरी तो हो ही चुकी है इसमें। तो एक तो परसों का अपडेट हम आपको देंगे कि बीएड को प्राथमिक से बाहर करने के लिए कोर्ट में क्या अपडेट रहा है इस भर्ती को, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में या प्राथमिक में जो बीएड वाले अभ्यर्थी को प्रवेश मिला है उत्तर प्रदेश में, क्या वो बीएड वाले बाहर कर दिए जाएंगे, तो ये तो कोर्ट के फैसले के बाद ही क्लियर होगा। तो इसको हम परसों ही डिस्कस करेंगे। 14 जुलाई को ये डेट लगी हुई है इसकी। इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा की तैयारी के लिए हमने आपसे कहा था 2 से 3 चीज़ें मैं आपको और बता दूं। अभी आपके लिए जो परीक्षाएं हैं इसको समझ लीजिए, एक पैटर्न है, इसी वीडियो में समझ लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं पिछले वीडियो में डिस्कस करना चाह रहा था लेकिन ये मिस हो गया। ये बड़ा ज़रूरी भी है आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझना, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसको समझते भी हैं। अगर जो इसको लाइटली ले रहे हैं उनके लिए भी समझना ज़रूरी है। अभी जो है जो पीईटी है, यूपी ट्रिपल एससी में जो आपकी ये पेट की परीक्षा है, ये भी पिछले साल से ही लागू की गई है। ठीक है, ये एक तरीके से फ़िल्टर करने के लिए आपकी परीक्षा है, पेट की परीक्षा। इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए। सबसे पहले इसके फॉर्म फिल कर दीजिए आप लोग, क्योंकि जो यूपी ट्रिपल एससी परीक्षाएं करवाती है उसमें जैसे लेखपाल की परीक्षा है, आपकी लोअर पीसीएस की, ग्राम विकास अधिकारी, कुछ ऐसे पद हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कराए जाते हैं। और इन यूपी ट्रिपल एससी की अब जितनी भी परीक्षाएँ हैं उनकी जो मुख्य परीक्षाएँ होंगी, उनमें अगर आपका पेट क्वालिफाई है, पेट में आपका अंकों का स्कोर है, तो ही आप इन परीक्षाओं की मुख्य परीक्षाएं दे पाएंगे, क्योंकि अब 2 स्टेजेस में कर दी गई हैं ये। ठीक है, तो आप पहले लेखपाल की एक ही परीक्षा होती थी, सिंगल डे का एग्ज़ाम होता था। तो आपको जो है 2015 में जब ये भर्ती आई थी तो ऐसे ही हुआ था ये। लेकिन अभी पेट की परीक्षा आपने दी होगी पिछली वाली, और अभी जो 24 जुलाई को आपकी परीक्षा होने वाली है लेखपाल की, तो ये लेखपाल की मुख्य परीक्षा होगी, यानी 2 स्टेजेस में कर दी हैं अब। तो पेट की परीक्षा अगर आपकी क्वालिफाई है, पेट में आपके अच्छे अंक हैं, तो ही आपको इस तरह के एग्जामिनेशंस में अब जो है बैठा जाएगा या उनकी आप मुख्य परीक्षा दे पाएंगे। तो इससे भी आप मत चूकिए, पेट की परीक्षा दीजिए। यूपी में यूपी ट्रिपल एससी की जितनी जॉब्स हैं, यूपी ट्रिपल एससी जितनी भी परीक्षाएं आयोजित करवाएगा, उसमें आपको पेट की परीक्षा क्वालिफाई होना ज़रूरी है। इसलिए आप पेट का एग्ज़ाम भी दीजिए। और पेट का जो सिलेबस है बड़ा सिंपल सा, साधारण सा है, वो सामान्य अध्ययन पर ज़्यादा बेस्ड है। सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज़, ये जनरल स्टडीज़ वाला पूरा सिलेबस आपको इसमें दिया है। यानी आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, है ना, यूपी जीके, और इसमें करंट अफेयर्स, ये वाला सेक्शन है आपका। इतना सेक्शन आपको बिल्कुल पढ़ के रहना होगा। और मैं आपको बता दूं, जैसे हमने आपको बताया था कि एक दूसरा आयोग है यूपी पीएससी, ये अच्छी खासी जो सबसे उच्च स्तर की जो परीक्षाएँ हैं वो आयोजित कराता है। तो जैसे अपर पीसीएस की हैं, ठीक है, अपर पीसीएस की परीक्षाएं ये आयोजित कराता है। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की परीक्षाएं, ठीक है, खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षाएं यूपी पीएससी करवाता है। एलटी ग्रेड की परीक्षाएं यूपी पीएससी करवाता है। ये थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं ताकि आपको
काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाए यहाँ पर। तो याद रखिएगा, ये यूपी ट्रिपल एससी की जो परीक्षाएं हैं इनके लिए आपको पेट की रिक्वायरमेंट है, और जो यूपी ट्रिपल एससी की जो परीक्षाएं हैं उनके लिए आपको पेट की आवश्यकता पड़ेगी, जो ये सामने ही लिखे हैं। और जो यूपी पीएससी करवा रहा है जिन परीक्षा को, जैसे अपर पीसीएस की हैं, लोअर पीसीएस की यहाँ पर आ गई, इसमें पेट चाहिए। अपर पीसीएस में कोई पेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें आप जानते हैं पहली स्टडी और यूपीएससी की तरह चलती है परीक्षा। खंड शिक्षा अधिकारी में ऑलरेडी प्री और मेंस होते हैं, तो यहाँ पर पेट की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पेट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एलटी ग्रेड में अभी अनाउंसमेंट हुई है कि इसकी भी जो है अब प्री और मेंस परीक्षा होगी, तो यहाँ पर भी पेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो ये आप समझ जाइए, इसका अपना पैटर्न है यूपी पीएससी की परीक्षाओं का। तो अपर और जो एलटी ग्रेड हैं बीईओ की परीक्षा के लिए यूपी पीएससी कराता है। इनका सिलेबस आप देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा का, तो इनमें भी जीएस है, और जो पेट का आपका सिलेबस है उसमें भी जीएस है, तो इनका सिलेबस इक्विवेलेंट है। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जो इनके प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस की तैयारी आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। इसका स्तर बहुत, प्रश्नों का स्तर बहुत कम है। अगर आप यहाँ की भी तैयारी कर पा रहे हैं अच्छे से, तो आप ये वाली पेट की परीक्षा आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन अगर पेट के स्तर से आप तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ सवालों को रट रहे हैं या फिर वही आप प्रैक्टिस सेट्स को लगा रहे हैं, तो ये वाली परीक्षाएं निकालना थोड़ा संभव नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि अच्छे स्तर के प्रश्न यहाँ से फ्रेम करते हैं इन परीक्षाओं में। और अब जब प्री और मेंस की परीक्षाएं हैं इन सभी परीक्षाओं में, तो आप समझ जाइए कि परीक्षा बहुत अच्छे स्तर की होती है यूपी पीएससी की। इसलिए अभी आपसे मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि यहाँ पर अभी चैनल पर हम लोग क्लासेस शुरू करने वाले हैं, यूपी पीएससी मतलब सामान्य अध्ययन की क्लासेस शुरू करने वाला है, जिसमें सामान्य अध्ययन की क्लासेस मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो इसमें आपके लिए जो है हम अलग अलग विषयों के प्रैक्टिस सेट्स को शुरू कर सकते हैं। आप मुझे बताइए इनमें से आप यहाँ पर थ्योरी क्लास पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, सामान्य अध्ययन की थ्योरी क्लास पढ़ना चाह रहे हैं, या फिर प्रैक्टिस क्लास पढ़ना, दोनों क्लासेस आपके लिए रेडी हैं। जैसा आप कहेंगे वैसे ही क्लासेस को शुरू कर देंगे। तो आप बिल्कुल चैनल पर आप बने रहिए, क्योंकि ये समय आ गया परीक्षा की तैयारी करने का। इवन पेट में तो आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, ये भी अपने आप में बड़ी अहम परीक्षाएँ हैं, ठीक है। अगली बार भी लेखपाल के लिए अगले जो लेखपाल की परीक्षा आने वाली है उसमें भी काफ़ी सारे पद हैं, तो इसके लिए पेट चाहिएगा। तो पेट के लिए तैयारी आप करिए। पेट में मतलब तैयारी करने का मतलब सामान्य अध्ययन है, ठीक है। इनकी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए भी आपको सामान्य अध्ययन ही होगा, तो दोनों के लिए तैयार हो जाइए एक ही तैयारी से। चलिए, तब तक वो आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो आएगी, जो ये सामान्य अध्ययन वाला सेक्शन है, उसमें कम से कम 70 से 80 नंबर तक का आपसे जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो जीएस का सेक्शन ही है उसमें भी, ठीक है। तो ये भी आप ख्याल रखिए इसका। तो आज की जो जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे दूसरे स्टेट्स में या सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उसमें सामान्य अध्ययन बड़ा अहम एक भाग होता है सभी परीक्षाओं का। इसको आप बाईपास नहीं कर सकते, इसको समझना है आपको, पढ़ना है, सीखना है इसको। तो आप हमारे साथ इसकी तैयारी कर सकते हैं। चैनल पर आपको यहाँ पर क्लासेस आनी शुरू हो जाएंगी, चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। अगर एडवांस लेवल की क्लासेस आप चाहते हैं इसमें यूपी पीएससी की, तो आप हमारे साथ जुड़कर भी जो खंड शिक्षा अधिकारी है, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए हमने बैच अनाउंस किया है। स्पेशल क्लासेस हैं इसमें आपके लिए, एडवांस लेवल की मैं तैयारी आपको कराऊंगा इसमें जीएस की। इसमें मैं जो जीएस आपको कराऊंगा उसमें एक बार ही आपको पढ़ने की आवश्यकता रहेगी, उससे ही आपका अपर की भी, एलटी ग्रेड की प्रीलिम्स की भी, आरओ की प्रीलिम्स की भी, और ये जो पेट की भी, एक ही बार में आपका वो जीएस जो है आपका सेक्शन वो तैयार हो जाएगा। तो आप जुड़ने के लिए यहाँ पर हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 9717887881 पर आप जॉइन बीईओ लिख करके भी इसमें आपको डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी। तो ये बैच हमारा 15 जुलाई से हो रहा है, सामान्य अध्ययन का, जनरल स्टडीज़ का। अभी अब हम बीओ के नाम से कर रहे हैं, लेकिन आप इसी जीएस को अपर पीसीएस के लिए भी आराम से वही आपका रहेगा, ठीक है, सेम। आरओ के लिए वही रहेगा, एलटी ग्रेड के लिए भी वही रहेगा, और पेट के लिए भी वही रहेगा जो हम आपको बीओ के लिए पढ़ाएंगे, क्योंकि बीओ की स्पेशल है, थोड़ा एडवांस लेवल को हमें पढ़ाना होगा, इसलिए हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं ये चीज़ें। चलिए, जो भी इच्छुक हैं आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी जो नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल में हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारी जो एप्लीकेशन है जिस पर ये क्लासेस चल रही हैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, आप डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो को आप जो है लाइक कर दीजिएगा।